स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर मेस, फार्मूला मेस, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मेस एंड फार्मूला मेस, आयंस, टाइप्स ऑफ आयन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मेस क्या है। देखिए, मॉलिक्यूलर मेस को समझने के लिए आपके पास एटॉमिक मेस का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। एटॉमिक मेस के बारे में कहा जाता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले तमाम के तमाम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉनों का जो सम ऑफ जो मास होता है, उस मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। जिस तरह अगर हम बात करें कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मेस कितना है, 12 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। और इसके बाद दूसरा जो टर्म है उसको जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि मॉलिक्यूल क्या है। देखिए, मॉलिक्यूल का एक सिंपल डिफिनीशन है, कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स के स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। लाइक देखिए, वाटर क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, और ये वाटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, H2O है, इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये दो बातें आपको क्लियर हो गया कि एटॉमिक मेस और मॉलिक्यूल क्या है। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। ये मॉलिक्यूलर मास बेसिकली मॉलिक्यूल से निकला है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एटम है, उन एटम का जो एटॉमिक मेस होता है उसको जब हम सम अप करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर मेस कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया, द सम ऑफ एटॉमिक मेसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या है, मॉलिक्यूलर मेस। फॉर एग्जांपल देखिए, वाटर एक मॉलिक्यूल है। अब इसका जो फॉर्मूला है, वाटर का जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O है। अब हम देखते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। यानी वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जितने भी एटम है उसके एटॉमिक मेस को हम जमा करेंगे, तो जो भी मेस हमारे पास आएगा दैट विल बी नाउन एज दी मॉलिक्यूलर मेस। तो जैसे कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास H2O है, तो 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2 हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। और जब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाएंगे तो प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस, क्योंकि 2 वाटर के हाइड्रोजन हो गए वाटर के मॉलिक्यूल में प्लस। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक ही है, तो हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। अब 2 तो हमारे पास वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है 2, और इनटू 1 क्या है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक जो मेस है वो हमारे पास 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। तो 2 इंटू 1 प्लस, क्योंकि हम एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जा रहे हैं तो प्लस साइन लगाएंगे, और 16 जो है हमारे पास ऑक्सीजन का यानी एटॉमिक मेस है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। हमारे पास 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और 16 के साथ प्लस करेंगे तो 18 बना। अब जो मॉलिक्यूलर मेस है या फॉर्मूला मेस है उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास AMU होता है, जिसके बारे में डिटेल में पहले बात हो चुका है। तो इसी तरह से यानी वाटर एक मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 AMU है। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास क्या है, फार्मूला मेस है। अच्छा, फार्मूला मेस को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, और वो क्या है, फार्मूला यूनिट है। क्योंकि एटॉमिक मेस के बारे में तो मैंने पहले भी बता दिया। अब आप सबसे पहले फार्मूला यूनिट को समझें। फार्मूला यूनिट क्या है, कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट को फार्मूला यूनिट कहा जाता है। जिस तरह से कोवलेंट कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं, इसी तरह से आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको यानी फार्मूला यूनिट कहा जाता है। तो इसी तरह से अब हम डिफाइन करेंगे कि फार्मूला मास क्या है।
तो फार्मूला मास के बारे में कहा जाता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जिस तरह हमने पहले मॉलिक्यूल में बात की थी, या किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले जो फार्मूला यूनिट होते हैं, इन फार्मूला यूनिट के जो एटम होते हैं, इन एटम का एटॉमिक मास को सम अप करके जो मास आएगा उस मास को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहा जाता है। दोबारा सुने, किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले फार्मूला मास के जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के तमाम एटॉमिक मासेस को जमा करके जो मास हमें हासिल होगा उस मास को फार्मूला मास कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया कि द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या है, फार्मूला मास। अब आप इस चीज को इस एग्जांपल से अच्छी तरह समझें। फार्मूला मास ऑफ NaCl है। देखें, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। आप इसका जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा हमारे पास, देखें इसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट है इसको NaCl फार्मूला यूनिट है। इसको हमने मॉलिक्यूल नहीं कहा क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है। अब इस NaCl के अंदर क्या है, हमारे पास एक सोडियम का एटम है और दूसरा हमारे पास क्लोरीन का एटम है। तो लिहाजा हमने लिखा 1 का मतलब है एक सोडियम एटम है मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, प्लस एक हमारे पास क्लोरीन का एटम है 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब इसी तरह सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23 है, आप पीरियोडिक टेबल देखें। इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आपस में प्लस करेंगे तो 58.5 AMU आएगा। सो दिस इज द फार्मूला मास ऑफ NaCl है। अब हमने ये दोनों टॉपिक क्लियर किए। अब हम इसके डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि लिखा गया डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड ए फार्मूला मास, तो इसके लिए मैंने एक कॉलम बनाया हूँ। इसमें मैंने 3 डिफरेंसेस आपको लिखवाया है क्योंकि एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो पहला डिफरेंस तो इन दोनों का डिफिनीशन ही हो गया। जैसे कि पहले भी बात हो गई थी, मॉलिक्यूलर मास क्या है, यानी इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी पाए जाने वाले एटम है उसके मासेस का सम ऑफ को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। पहले भी बात हो गई। इसी तरह से हमारे पास क्या है, फार्मूला मास। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट, यानी किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके सम ऑफ द एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। ये हो गई एक एक डिफरेंसेस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड्स कहलाते हैं जिनके अंदर जो कि कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं और जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वो आसानी से एग्जिस्ट करते हैं और इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है। तो लिहाजा इसलिए लिखा गया इट इज़ यूज फॉर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जबकि इसको हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर द आयनिक कंपाउंड। तो इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जबकि फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास का एक एग्जांपल है, जैसे कि वाटर है, मैंने पहले डिस्कस किया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O वाटर का 18 AMU है, जबकि हमारे पास फार्मूला मास NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो फार्मूला मास ऑफ NaCl हमारे पास 58.5 AMU है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आयन क्या है। देखें, किसी भी एटम यानी किसी भी एटम या केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन को इंटर करें या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, नतीजे के तौर पर एक चार्ज पार्टिकल हासिल होगा। नतीजे के तौर पर क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल हासिल होगा और उस चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। लाइक देखें, मैंने 2 बातें बता दिया, एटम और ग्रुप ऑफ एटम कहा। तो एटम का एग्जांपल देखिए, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो हमारे पास Na+1 आया। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है बेसिकली क्या है, एक आयन है। ये +1 का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी भी एटम में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लिहाजा उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है।
इसी तरह से देखिए क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने देखा क्लोराइड बना, यानी एक चार्ज पार्टिकल बना, तो ये चार्ज पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। इसी तरह से देखें H2SO4 एक एसिड है, इसको हमने डिसोसिएट किया, वाटर में तोड़ दिया, तो हमारे पास सल्फेट आयन बना और हमारे पास 2 मोल H+ आयन बने। अब ये जो सल्फेट आयन है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम है, यानी इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, यानी 2 एटम हैं, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो इसके ऊपर जो होल चार्ज है हमारे पास -2 है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, एक आयन है। तो दोबारा आप उसको सुने कि आयन क्या है, किसी भी एटम या केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन को इंटर करने से या इलेक्ट्रॉन को निकालने से जो चार्ज स्पीशीज हासिल होगा उसको हम क्या कहते हैं, आयन के। लिहाजा Na+ एक चार्ज स्पीशीज आयन है, क्लोराइड माइनस ये एक चार्ज स्पीशीज आयन है, सल्फेट कहते हैं इसको, ये भी एक चार्ज स्पीशीज आयन है। तो इसी तरह जो आयन होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक को हम केटाइंस कहते हैं और दूसरे को हम एनाइंस कहते हैं। सिंपली केटाइन क्या है, देखें, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, यानी जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं इनको हम केटाइंस कहते हैं, और वेरेस नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ देखा था कि आयन्स या तो प्लस होते हैं या तो माइनस होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब प्लस चार्ज वाले आयन को हम केटाइन कहते हैं और माइनस चार्ज वाले आयन को हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें सोडियम है, ये केटाइन है, क्लोराइड क्या है हमारे पास, एनाइन है। इसी तरह से केटाइन एनाइन क्या होता है, ग्रुप ऑफ द एटम की शक्ल में हो सकता है। ये जो सल्फेट है ये भी हमारे पास क्या है, एनाइन है। तो लिहाजा हम यहाँ लिख सकते हैं कि Na यानी सोडियम प्लस क्या है हमारे पास, केटाइन है। इसी तरह से पोटेशियम प्लस क्या है, केटाइन है। इसी तरह से क्लोराइड है हमारे पास, एनाइन है। इसी तरह से फ्लोराइड हमारे पास एनाइन है और इसी तरह से हमारे पास क्या है, सल्फेट क्या है हमारे पास, एनाइन है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द केटाइन एंड एनाइंस।